टिकटॉकर आयशा की मौत की वजह सामने आ गई। टिकटॉकर आयशा की मौत किस तरह हुई, आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, एक आयशा नामी टिकटॉकर की हलाकत का मामला पेश आया है। कराची के जिना अस्पताल में सुबह सवेरे इतवार के रोज़ एक पिंकी और जिम्मी नाम का लड़का गाड़ी में आते हैं और उसको वहां जिना अस्पताल में छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब डॉक्टर्स उस लड़की को चेक करते हैं तो पता चलता है इस लड़की को बेइंतहा मंशियात दी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें भी खुलकर सामने आई हैं। कराची का जो जिना अस्पताल है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं जिसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब ये पिंकी नामी लड़की और जिमी नामी लड़का जैसे ही फरार होते हैं तो पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं कि आखिर क्या मामला है। और अचानक से ये 18 साला आयशा नामी लड़की जो है टिकटॉकर, उसकी मौत का वाक़या क्या है। जब पुलिस तहकीकात शुरू करती है तो पता चलता है कि कराची के डिफेंस में एक बंगला मौजूद है जो किराए पर दिया जाता है। पता चलता है कि बैरून मुल्क एक बंदा बैठा होता है और उसने यहाँ ऑनलाइन जो है डिफेंस में एक बंगला किराए पे लिया है थोड़ी देर के लिए, 8 घंटों के लिए। नाइट का ये मामला था सारा, जहाँ पर आयशा के अलावा 4 लड़कियाँ और भेजी जाती हैं। अच्छा, वहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह से ये बंगले वगैरह अगर किराए पे लिए जाते हैं, शीशा पार्टी तो एक नाम दिया जाता है, लेकिन शीशा पार्टी के पीछे जो वजूहात होती हैं वो आप सबको भी पता है कि लड़कियाँ बुलाई जाती हैं और वहाँ पे मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लड़कियों के साथ उनके जिनसी जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी केस रिपोर्ट होते हैं। तो कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन में अक्सर यहाँ के बंगलोज जो हैं वहाँ पर ये मामला पेश आते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट इलाके हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन इतने बड़े बड़े बंगले जो हैं अच्छे तरीके से उनको सजाया जाता है, तो उनको किराए पे दिया जाता है 8-8 घंटों के लिए। इतनी एक महीने में कमाई नहीं होती जितनी वो 8 घंटों में कर जाते हैं। अच्छा, अब आयशा नामी जो लड़की है वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन उसकी लव मैरिज हुई कोई और कराची में वो शिफ्ट हो गई। और ये भी पता चला कि आयशा पहले BSc पार्टीज़ में जाती रही है। अच्छा, जैसे ही वाक़या हुआ है तो जो बैरून मुल्क का जो आदमी था जो यहाँ पर डिफेंस में सिर्फ इस पार्टी के लिए आया था, वो वापस बैरून मुल्क फ़रार हो गया, क्योंकि आयशा नामी जो लड़की है टिकटॉकर, उसकी मौत का वाक़या पेश आया और अचानक से वो फ़रार हो गया। पुलिस इसकी भी तहकीकात कर रही है। जब पुलिस ने आयशा लड़की जो है उसकी सास को गिरफ्तार किया तो उसकी सास ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो गुजरात रहती हूँ। लेकिन जब मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि गुलिस्तान जौहर में उनका पार्लर है, उसकी सास का, वो वहाँ पे पार्लर चला रही है और शायद इस पार्लर में भी इस तरह के घिनौने काम होते हैं। और उसकी सास ने कहा कि मेरा बेटा और मेरी बहू मंशियात के आदी थे, तो ये मामला जो है हो सकता है कि उसकी सास जो है वो उसको बार बार फोर्स करती हो कि तुम इस तरह की पार्टीज़ में जाओ और कमा कर लाओ, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। जबकि जो आयशा का जो बाप है उसने ये कहा कि मेरी बेटी और जो मेरा दामाद है वो मंशियात इस्तेमाल नहीं करते थे, मंशियात के आदी नहीं थे। बाप को तो पता ही नहीं था, बाप तो पंजाब में था। बाप की 2 दिन पहले फ़ोन कॉल पे अपनी बेटी से बात हुई कि बेटा आप घर आ जाओ। आयशा ने कहा कि मैं मिलने आऊँगी 2-3 दिन बाद में, कुछ दिन तक आपसे मिलने आऊँगी। बाप ने जब 2 दिन मुसलसल फ़ोन ट्राई किया तो जाहिर है आयशा की मौत वाक़या हो चुकी थी, तो आयशा का उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। टीवी पर भी यह खबर चली कि टिकटॉकर नामी एक आयशा लड़की है जिना अस्पताल में उसको लाया गया और मुर्दा हालत में थी। वो मंशियात उसके ऊपर अच्छे खासे इस्तेमाल हुए थे और इसके अलावा जिनसी ज़्यादतियों का भी उसको निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 18 साल की लड़की थी। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जिस तरह से वहाँ पर ये मामलात हुए। तो बाप को किसी ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी लगती है। बाप फ़ौरन से भागा और कराची के हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाके पता चला कि वो उसकी ही बेटी है। तो कराची में या फिर बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, कहने को तो हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं और रोपोस जो इलाके हैं या सैलून्स हैं वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं। लड़कियाँ स्पेशली भेजी जाती हैं कि शीशा पार्टी एक नॉर्मल सी पार्टी है, लेकिन वहाँ पे जो इस तरह के घिनौने काम होते हैं उसके ऊपर हुकूमत को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है आयशा नामी लड़की का। ये पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और ये फ़ौरन से दब जाते हैं। तो लेकिन हुकूमत को
क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हुकूमत को इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।